आज बात करते हैं एक नया दर्शन के ऊपर। जापान का एक दर्शन शास्त्र है। इसको सुनने के बाद थोड़ा-सा आपको लगने लगेगा कि ये तो पहले से पता था, इसमें कौन-सी नई बात है, बड़ी बात है। लेकिन संसार के सारे जो गहराई सिंपल चीज़ों में ही तो होता है ना। उसको केंद्र में लाके परिभाषित करके हम रिप्रेज़ेंट करते हैं कोई दर्शन, कोई विचारधारा का नाम देके, ताकि हम समझ पाएँ, एक-दूसरे से जुड़ पाएँ। बाकी अस्तित्व में हर चीज़ का उपलब्धता तो होता ही है मौलिक रूप में। फिर भी तो संसार में इतना समस्या है, इसीलिए कभी कुछ दर्शन, कभी कुछ धर्म, कभी कुछ विचारधारा, कभी कुछ प्रथा परंपरा, ये होता रहा है, बदलता रहा है, अपडेट होता रहा है, कुछ विलुप्त होता गया, इस तरह से है। तो आइए आते हैं ये टॉपिक पे। ये दर्शन का नाम है किंशुगी फिलोसॉफी। इसको लेके एक आर्ट फॉर्म भी है, किंशुगी आर्ट। तो ये जो है, ये हमारा इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करता है कि वी आर ओके, वी आर गुड विथ ऑल द इम्परफेक्शन। परफेक्शन इज ए कोर्स वी नो, और प्रैक्टिकली आप देखो तो परफेक्ट, संपूर्ण आप परफेक्ट होने के बाद आप कुछ करोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं बोलूँगी मैं एकदम आत्मज्ञानी होके मुझे जानने को कुछ बाकी नहीं रहेगा, तभी मैं यहाँ अभिव्यक्ति दूंगी। ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा कोई वहाँ तक पहुँच सकता है क्या, अगर वो अपनी गति का, सीढ़ी का हर स्टेप को, हर जो है पहाच को वो अगर एम्ब्रास ना करे, वो अगर स्वीकार ना करे, खुद के किरदार को स्वीकार ना करे। मानव का बहुत बड़ा समस्या अभी हो गया है कि खुद को स्वीकार ना करना। किसी को लगता है मैं फिजिकल तौर पे मैं थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हूँ, मोटी हूँ, किसी को लगता है मैं पतली हूँ, किसी को लगता है मेरा हाइट कम है, किसी को लगता है मेरा रंग कम है। इस तरह के जो जो चीज़ें प्राकृतिक रूप में जो जो जैसा है, और प्राकृतिक रूप में हमारा मानसिकता सो में स्थित हो जाए, तो शारीरिक तौर पे जैसे बीमारी को मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसके माध्यम से आप अपनी बीमारी को ग्रहण कर लो, बीमारी से मुक्त होने का कोशिश करो, प्रयास करो, लेकिन वो रास्ते में आप एक अकम्प्लिशमेंट रखना है, एक जो है पूर्णता भाव रखना है। हमेशा अधूरा भाव से गति में रहोगे तो एक तड़प रहता है, एक एंग्जाइटी, जीवन को हम फिर जी नहीं सकते। ये बहुत साधारण बात है, लेकिन बहुत गहरा बात है। तो ये जो दर्शन, ये रीजनरेशन, रिजुविनेशन, रिपेयर, है ना, रेजिलियंस, ये सबको महत्व देता है कि आप गिरे, मानव हो, आप गिरे, उठे, संभले, अपनी घावों को भरा, फिर चले, फिर कभी गिरे, फिर उठे, तो हम मानव है। ऐसा है, होता है ना। एक शायरी मैंने कभी सुनी थी, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अगर स्वीकार करना है तो कर लो मुझे कमजोरियों के साथ, नहीं तो छोड़ दो मुझे खुद के तन्हाइयों के साथ। अगर स्वीकार करना है तो कर लो मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, नहीं तो छोड़ दो मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ। तो यह है खुद को ग्रहण करना। ये जो किंसुगी फिलोसॉफी, इसका जो कॉन्सेप्ट्स है, मैंने 4-5 पॉइंट थोड़ा लिखा है और आसान होगा। एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन, रेजिलियंस एंड रिन्यूअल, एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ कंपैशन, अभी मैंने जो कहा, फाइंडिंग ब्यूटी इन स्कार्स। जो बोलते हैं ना, हिंदी में भी एक बात है कि चांद अपनी कलंक के साथ, दाग के साथ ही सुंदर है, गुलाब का फूल अपनी कांटों के साथ ही सुंदर है। तो यहाँ हर मानव में बहुत कुछ गहराई में भी हो सकता है और उसके साथ कुछ खामियां भी हो सकता है। तो यहाँ जो हमारे कल्चर में है, भारतीय संस्कृति में थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि किसी को मान लो, किसी को गुरु मान लो, किसी व्यक्ति को मान लो कि हाँ गहराई में है, तो उसको पूजने लगते हैं। फिर लोग ऐसे सवाल भी पूछते हैं, क्या वो वॉशरूम जाते हैं, क्या वो खाना खाते हैं, क्या वो चश्मा लगाते हैं, क्या उनको भी पेट का गड़बड़ होता है कभी? तो उनको मानव ही नहीं मानते। फिर किसी व्यक्ति में अगर कुछ कमियां दिखा और आप उनको मानने थे कि वो गहराई में है, फिर उसको बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं, गालियां तक उतर आओ। तो हमें जीवन का यात्रा देखना है, ना पूजना है ना गाली देना है। किसी से क्या प्रेरणा ले लिया? जल दर्शन कहता है, अध्ययन की नज़र से देखो तो पूरा संसार क्षेत्र ही है।
तो सूरज का किरण हर जगह गिरता है, लेकिन लेता है शुद्ध जल। सत्य जहाँ से मिले ले लो, अपना तिजोरी भर लो, और आप अपना तिजोरी भरोगे, आप एनरिच्ड होगे, तो आपका एक धारा बहेगा। ये नेचुरली चारों ओर को प्रभावित करेगा। आपको इसके लिए कोई कोशिश करना नहीं पड़ेगा, कोई स्थापित करना नहीं पड़ेगा, और स्थापित कोई कर भी नहीं सकता प्रयास करके। ऐसा स्थापित करने का सारा कोशिश हमेशा विफल रहा है। जो कबीर साहेब, मीरा, बुद्ध, ये जो स्थापित हुए, ये स्व में स्थापित हुए, खुद का जीवन जिए, वो ऑटोमेटिकली समाज में उनका प्रवाह खिला। ऐसा नहीं है कि वो समाज में कुछ करेंगे उसी कोशिश में किए थे, ऐसा नहीं है। और रिलेटिंग टू पर्सनल ग्रोथ, फाइंडिंग ब्यूटी इन स्कार्स एंड लाइफ फिलोसफी, इट इज़ द बिगेस्ट लाइफ फिलोसफी। कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना, दूसरे को स्वीकार करना। रिश्तों में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी का कारण है, मनुष्य अपनी कमियों को बहुत कम करके दिखता है, लेकिन दूसरा का कमियों को इतना करके, उंगली ऐसा करता है दूसरे के ऊपर, जबकि वो भूल जाता है 3 उंगली उसके साइड में आता है। ये जो है, ये बीच में है, ये न्यूट्रल है, ये भाव से, ये निष्काम कर्म का उंगली है। रखना है चीज़ों को, इसको लेके एक आर्ट फॉर्म है। मैं पहले हमारे घर में कप या कांच जो है, चाइना मिट्टी का या मिट्टी का जो कांच का थोड़ा थोड़ा अगर क्रैक हो गया, टूट गया, तो मुझे लगता था कि इसको रखना गरीबी का सिंबल है, मुझे ऐसा लगता था। और बहुत जगह कहा भी जाता है कि टूटे हुए शीशा, टूटे हुए कप्स ये नहीं रखते, फेंक देते हैं, इस अपशकुन होता है। लेकिन मैंने जब जापान का ये फिलोसफी के बारे में पढ़ा, 3-4 साल पहले मैंने इसको पढ़ा। पहले मैंने इकिगाई किताब में इसके बारे में जाना, फिर मैंने थोड़ा खोज की इंटरनेट पे, थोड़ा और किताबों से। फिर मुझे लगा अरे ये कितना खूबसूरत है। उनके यहाँ कप अगर टूट जाता है तो उसको फेंकते नहीं हैं, उसको जोड़ के उसकी जो दाग रहता है जोड़ने के बाद, वो दाग को भी वो नहीं छुपाते। दे मतलब ग्लो द स्कार्स, उस स्कार को वो ज़्यादा अच्छा करके दिखाते हैं। लिक्विड गोल्ड नहीं तो लिक्विड सिल्वर, लिक्विड अदर मेटल, कॉपर, किसी में भी वो इसको जोड़ देते हैं, और वो दाग स्पष्ट दिखता है, और वो दाग के साथ ही वो कप की खूबसूरती होता है। हम अपनी अधूरेपन अधूरेपन में ही खूबसूरत है। और यहाँ संसार में स्थूल रूप में देख लो, सभी बोलते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। आज तक एक इंसान देखा है जो सब कंप्लीट करके दुनिया से विदा हुआ है? हमें ऐसा ही अधूरा सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो अधूरा कुछ नहीं है, वो पूर्णता ही है, वो गति ही पूर्णता है। इसीलिए गति के आधार को मानते हुए जल प्रवाह दर्शन की फिलोसफी जो आया है, फ्लोइंग वाटर फिलोसफी, ये परिभाषा देके ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये जल धर्म आप इसको बोल सकते हो, इसमें कोई हिंसा नहीं है। आप कोई भी धर्म को मानो, आप जल धर्म को समझ जाओगे तो आप गहराई में उतर जाओगे। आप धर्म के आधार पर हिंसा नहीं कर पाओगे, आपका हाथ कांपेगा, आपके हृदय की जलधार आपके सामने ऑब्स्टैकल होके खड़ा होगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो करुणा नहीं है, ये तो प्रेम नहीं है, ये खुद को ग्रहण करना, दूसरे को ग्रहण करने का कला है, जीवन जीने का कला है। कुछ छुपाना नहीं है इधर कि मेरे में ये कमी है, सब में कमी है, और कमियों के साथ ही ये धरती सुंदर है। यहाँ पे कुछ पूर्णता की तरफ एक गति रहता है, पूर्णता की तरफ वो जो रहता है ना, वो जो गैप लिक्विड में, जैसे एक ऊंचा जल एक नीचा खाई, उसमें से पानी बहता है, नहीं तो पानी स्थिर हो जाता है। वो जो प्रवाह मेंटेन करता है, वो जो पूर्णता की तरफ, सेंटर की तरफ गति, लेकिन वो गति में भी एक शांत रस रहता है। जैसे अगर वो समान स्तर में आ जाए, पानी शांत हो जाए, ये पॉइंट भी आ सकता है, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये भी एक पॉइंट है, लेकिन वो बारीकियों में अदर फ्लो होता है, अंदर गति होता ही है। ये मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, हम कोई अलग, आप नीचे खड़े हो, मैं ऊँचे खड़ी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन गति हो रहा है, शब्द की गति हो रहा है। तो ये कोई भी रूपांतरण, कोई भी परिवर्तन का आधार जो है गति है। और ये हमेशा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ यहाँ जड़ जो हो गया वो भी हम स्थूल रूप में देखो तो वो बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट हो गया। एक स्टोन, एक पत्थर परफेक्ट है, एक फूल नहीं हो सकता। पत्थर जहाँ है वहाँ है, फूल तो कभी सूरज के किरण के साथ वहाँ हो लेता है, कभी चंद्रमा के साथ यहाँ, कभी हवा की झोंका उसको घुमा देता है, फिर परिपक्व हो गया है तो उसके जो पेटल्स झड़ जाता है, नया फूल आता है। तो ये
चलता रहता है। यही पूर्णता है, यही गति। लेकिन पत्थर को भी एक गहराई से आप देखो और सूक्ष्म रूप में, कि जब समय की धारा आगे जाता है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है, उसमें भी दाग बनता है, उसमें भी कुछ वो कभी वो एकदम टूट जाता है, टूट के पानी हो जाता है। जैसे हमारी अंदर की जो कट्टरवाद, रिजिडिटी, जो पत्थर का स्वरूप है, वो भी समय और समझ के साथ पानी जल भाप में परिवर्तित हो सकता है, अगर समझ को हमने स्पेस दिया, आकाश तत्व उसको के आधार पे उसको हमने जगा दिया, आह्वान किया कि हाँ आइए मेरे अंदर जो है परिवर्तन हो सकता है, वो बनाइए। मैं तो खुद को समर्पण कर देती हूँ जो समझ के तल पे, कि मुझे उसमें नहीं रहना है कि मैंने आज तक जो जाना है वही सही है, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता। बारीकियों में इधर सब कुछ होता रहता है, बदलता रहता है, सब कुछ एक जो है आनंद का कई कई रूप में घूमता हुआ ये केंद्र को धारण करता रहता है। जैसे गोविंद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया है उंगली में, जो स्थिर है लेकिन चक्र घूमता रहता है, ऐसे यहाँ सब कुछ है। तो आइए एक किंशुगी फिलोसफी को ग्रहण करके, यहाँ ग्रहण करके कोई टैग बांधने की बात नहीं होता है। कुछ भी आप टैग बांध लो वो तालाब बन जाएगा, कचरा जमा हो जाएगा। यहाँ हमें अपना खुद का जीवन बनाने की बात है कि हम बनते जाएं। तो ये किंसुगी फिलोसफी को ग्रहण करके, दर्शन को, हम जीवन की गहराई को देखें, जीवन का सौंदर्य को देखें, वो असुरक्षा भाव को काट दे। कि जैसे लोग पूछते रहते हैं ना, मैं कैसी लग रही हूँ, ये जैकेट मुझे कैसा लग रहा है, ये हेयर कट मुझे कैसा लग रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है, मैंने जो घर किया है वो कैसा है। ये तो बात की बात है, खुद में पहले खुद को वो चीज़ को ग्रहण करना है और दूसरों को भी वैसा ही ग्रहण करना है। जैसे वो कप, टूटा हुआ कप अपनी जोड़ के साथ, जोड़ के जो दाग स्कार के साथ ही खूबसूरत है। बस इतना सा। नमस्ते।